क्या राहुल गांधी के बस का है पॉलिटिक्स करना? राहुल गांधी क्या पॉलिटिक्स के लिए नहीं बने हैं, या उनको पॉलिटिक्स आती नहीं है, राजनीति उनको आती नहीं है? और ये बार बार सवाल उठते हैं और बार बार एक ऐसे मुहाने पे आप खड़े हो जाते हैं जहां पे आपको लगता है सही में कि राहुल गांधी और पॉलिटिक्स का दूर दूर तक कोई नाता नहीं है। हर बार, हर इलेक्शन दर इलेक्शन, हारने की बात नहीं कह रहा हूं मैं, जो जीती हुई बाजी कैसे हारते हैं वो राहुल गांधी से सीखिए आप। हारी हुई बाजी में आप, जहां पे आपको आपका कोई कैडर नहीं है, जहां पे आप चुनाव में कभी जीत नहीं सकते, आप कहीं 30 साल से आप आगे नहीं हैं, और तो आज राहुल गांधी क्या ही कर सकते हैं। और वहां पे मैं बोलूं कि उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, ये ऐसे जगहों पे जहां पे जो अगर देखा जाए तो कांग्रेस कई साल से, दिल्ली हो गई, दिल्ली में तो मान ली अभी गया है, इतने सालों से वहां से गायब हो चुकी है। बंगाल हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, या उड़ीसा हो गया, जहां पे कई सालों से बीजेपी थी, कांग्रेस नहीं है। तो वहां पे अगर कांग्रेस की सरकार नहीं आती तो वहां की बात नहीं है। बात यह है कि जहां पे कांग्रेस की सरकार है या कांग्रेस मेन विपक्षी दल है, और मान लीजिए कि बीजेपी या कोई भी पार्टी वहां पे पहले से शासन में है, उसके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी चल रहा है, उसके बावजूद भी वो जीत नहीं पा रहे हैं, इसका मतलब कि राहुल गांधी को राजनीति आती नहीं है। आपने देखा होगा कि चलो, वेस्ट बंगाल का जो किला है वो बीजेपी ने ध्वस्त किया, लगे रहे लगे रहे लगे रहे, ध्वस्त किया। आज बात नहीं करेंगे कि भाई एसआईआर का मुद्दा है, फलाना है ढिमका, जो जीता वही सिकंदर है। जहां पे आप जीतते हो वहां एसआईआर नहीं है, एसआईआर ठीक है। तो आज मैं जो बात कर रहा हूं राज्यसभा के लिए, 18 मई को राज्यसभा का चुनाव होगा। लेकिन उसके पहले आपने देखा होगा कि मैं अगर मतलब इलेक्शन देखूं, जैसे असेंबली इलेक्शन हरियाणा में हुआ, वहां पे कांग्रेस जीत रही थी। हर, चाहे कोई भी मीडिया चैनल हो या बीजेपी के लोग भी समझते थे कि कांग्रेस जीतेगी। लेकिन अंत में हुआ क्या? ढाक के 3 पार। क्योंकि जो राहुल गांधी का टीम है वहां पे, जो काफी सालों से, मैं नहीं कहता कि जो लोग काम करते हैं, जो सोनिया गांधी थे, बहुत ही उच्च कोटि के ज्ञानी लोग हैं या उनको राजनीति की समझ है, लेकिन कई बार क्या होता है कि आपको काम करते करते एक्सपीरियंस हो जाता है लाइफ का, पॉलिटिक्स का, काफ़ी टाइम से पॉलिटिक्स कर रहे हैं तो आपको पॉलिटिक्स का भी एक्सपीरियंस हो जाता है। और कई लोग होते हैं एक्सपीरियंस्ड, जो संगठन में काम किए होते हैं, जमीन पे काम किए होते हैं, कांग्रेसी की बात कर रहा हूँ। और कई लोग होते हैं कि भाई टाइम के साथ काफ़ी टाइम पॉलिटिक्स करते हैं, रहते हैं, तो धीरे धीरे उनको भी नॉलेज हो जाता है एज के साथ। लेकिन राहुल गांधी ऐसे लोगों की बात नहीं सुनते। उनको चाहिए चाटुकार लोग, जो राहुल गांधी को दिन भर पीएम बनाते हैं कि नहीं, जनता का पीएम, सोशल मीडिया का पीएम, इस तरह का ट्रेंड कराते रहते हैं। राहुल गांधी आपको पीएम बने कैसे साइन करते दिख रहे हैं? राहुल गांधी का फोटो एआई से बनाकर वो साइन करे, लिखे, आगे लिखा प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। इस तरह के सुतियापा करने से कोई मतलब नहीं। लेकिन राहुल गांधी ऐसे चाटुकारों से घिरे रहते हैं कि उनको इल्म नहीं होता है कि वो जो लोगों को, जो कि कांग्रेस में जिनको ज्ञान होगा या राजनीतिक समझ होगी, उसको पीछे छोड़ते जा रहे हैं या उसको निगलेक्ट करने जा रहे हैं, जिसकी वजह से कांग्रेस की ये हालत होती जा रही है। अब आते हैं कि आपने बिहार में जो राज्यसभा का चुनाव हुआ, वो देखा होगा कि राज्यसभा के चुनाव जो बिहार में हुआ था, पहले ये राज्यसभा का चुनाव की बात करूँ, एक बार आपको याद दिला दूं कि जो बिहार में राज्यसभा का चुनाव हुआ तो क्या हुआ था। वहां पे बिहार में आपने देखा होगा कि जब बिहार में ही मार्च में ही 2026 में जब बिहार में राज्यसभा का सीट का हुआ, तो 4 विधायक जो थे उनको जरूरत थी कांग्रेस को, जो उनके राज्यसभा के उम्मीदवार के लिए, जो कि राजद के उम्मीदवार थे, अमरिंदर धारी सिंह को 41 मतों की आवश्यकता थी। लेकिन यहाँ पे बीजेपी के पास केवल 37 सीट थी, 37 वोट थे, सॉरी। और 4 जो इनके विधायक थे, जिसमें कि 3 कांग्रेस के थे, एक आरजेडी के थे, जिसमें कि आप देखिए कांग्रेस के 3 विधायक सुरेंद्र
प्रसाद कुशवाहा थे वाल्मीकि नगर से, मनोज विश्वास थे फॉरबिसनगंज से, और मनोहर प्रसाद सिंह थे जो मनिहारी थे। और राजद के एक विधायक जो थे फैसल रहमान ढाका से। ये सारे लोग नदारद हो गए, जिसकी वजह से मैनेज नहीं कर पाए, जिसकी वजह से वहाँ के जो जीती हुई बाजी है ना, वो कांग्रेस हार गई। अब मैंने आपको ये रिमाइंड इसलिए किया कि अभी आपने दो इंसिडेंट, एक झारखंड देखा होगा और एक देखा होगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में क्या हुआ वो मैं बताऊं, उसके पहले झारखंड का भी बता देता हूं। झारखंड में उम्मीदवार थे, बीजेपी समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार थे परिमल नथानी। अब इनको रोकने के लिए क्या कि इनके जो नॉमिनेशन फाइल होता है उसमें त्रुटि थी, तो चुनाव जो रिटर्निंग ऑफिसर है इनको 24 घंटे का टाइम दिया कि भाई आप इसको सुधार कर लो, और जो इसके विरोध में है उनको 24 घंटे टाइम दिया कि इसके अगर आपको लग रहा है कि गलत है तो इसके बारे में बताओ। उन्होंने क्या किया कि जो नथानी साहब है वो उन्होंने इसको अपना ठीक कर लिया। उसके बाद ये 24 घंटे का टाइम दिया था। अब भले ही कांग्रेस कितनी चला ले, आज कांग्रेस के पास पैसा है, सब कुछ है, जहां पे आप सोच सकते हैं कि मध्य प्रदेश में कितने विधायकों को रिजॉर्ट लेके जा रहे थे, चार्टेड फ्लाइट, तो पैसा है। लेकिन जो समय पे पहुंचना था सलमान खुर्शीद साहब को, वो 1 बजे पहुंचे, जिसकी वजह से 24 घंटे से ऊपर हो गया और उनकी बात जो है वो नहीं हो पाई, और वो उम्मीदवार जो निर्दलीय जो उनके नामांकन को वैध घोषित कर दिया गया, और वहीं पे वो देखेंगे तो चुनाव आप जीत जाएंगे, ऐसा हो गया। क्योंकि चुनाव में 28 प्रथम प्राथमिकता वाले मतों की आवश्यकता थी। संख्याबल के आधार पर कांग्रेस और जेएमएम के पास 56 विधायक थे, जिससे उनके 2 उम्मीदवार बैजनाथ राम और प्रणव झा की जीत तय मानी जा रही थी। वहीं एनडीए के पास 24 विधायक थे, जिसके कारण नथानी की जीत क्रॉस वोटिंग पर निर्भर हुई थी। अब ये क्या हुआ कि जब उनका जो वरीयता था जिसके लिए वो भागे थे, तो वहां पे क्या हुआ कि सलमान खुर्शीद लेट से पहुंचे और उन्होंने अपनी त्रुटि दूर कर दिया। इसलिए जो आप देखेंगे कि वहां पे नथानी साहब का जो कांग्रेस का मामला था वहीं पे लटक के खारिज हो गया, क्योंकि 24 घंटे के बाद वो पहुंचे, और जो कांग्रेस बोल रही थी कि 15 मिनट में आप मध्य प्रदेश में रद्द हो गया और यहाँ पे 24 घंटे, लेकिन 24 घंटे जब आपको टाइम दिया गया तो आपको पहुंचना चाहिए था। अब कांग्रेस वहां पे प्रदर्शन कर रही है, ये सब चल रहा है वहां पे, लेकिन अब आते हैं मेन जो बात है कि क्या हुआ। क्योंकि आप जानते हैं कि बवाल ये हुआ कि 2 राज्यसभा सीटों के लिए जो बुधवार को हो रहा था, उसमें निर्वाचन जो पदाधिकारी था रंजीत कुमार ने कांग्रेस की ओर से दाखिल सभी आपत्तियों को खारिज करते नथानी को नामांकन स्वीकार करके, क्योंकि वो 24 घंटे में पहुंच नहीं पाए। बुधवार सुबह 10:30 बजे से झारखंड विधानसभा में निर्वाचित पदाधिकारी के समक्ष नथानी के नामांकन को लेकर विस्तृत सुनवाई हुई। उसके बाद ये 2 घंटे तक चली, और उसके बाद उनके नामांकन को जो है जो त्रुटि थी उसको मान लिया गया कि भाई वो सही है, अगर आपको इसके खिलाफ कुछ करना है तो 24 घंटे में दे सकते हैं, और वहां पे कांग्रेस जो पहुंच नहीं पाई है इसके लिए वो चला गया। अब ये कांग्रेस बोल रही है कि मेरे पास तो इसका टाइम नहीं मिला सलमान खुर्शीद को बोलने के लिए, और लेकिन जब भी चार्टर्ड फ्लाइट से आए तो देर से पहुंचने की वजह से नहीं पहुंचे, तो उनको टाइम से पहुंचना चाहिए था, लेकिन वो पहुंच नहीं पाए। अब तीसरा जो मामला है, अब यहां पे मैंने क्यों बोला कि इसको बोलते हैं चुनाव मैनेजमेंट। आपने देखा कि बिहार में भी चुनाव मैनेज नहीं कर पाए राज्यसभा का, कि आपके 4 जो है क्रॉस वोटिंग में नदारत हो गए, क्रॉस वोटिंग नहीं कर पाए, लेकिन वो एब्सेंट हो गए, जिसकी वजह से वो हार गई चुनाव। जो राज्यसभा का सीट है बीजेपी के पाले में चला गया। सेम झारखंड में आपको टाइम पे पहुंचना था, वहां टाइम पे नहीं पाए। मतलब आपके पास सब चीज सुविधा है, लेकिन उसके बावजूद भी आप समय पे नहीं पहुंच पाए, यानी कि आपको राजनीति की समझ नहीं है। आपने देखा होगा कि जो अहमद पटेल थे और आधे वोट से अमित शाह, दोनों चाणक्यों की लड़ाई थी, वो आधे वोट से अमित शाह हार गए थे। यानी कि आप मानते हैं कि अमित शाह थे तो उनके पास ये सब का अनुभव था आज, और शायद मैं आज मानता हूं कि अहमद पटेल आज होते तो शायद राहुल गांधी उनकी भी नहीं सुनते, सोनिया गांधी सुनती थी। इसलिए अहमद पटेल जो है कई बार चुनाव के जो होता मैनेजमेंट को उन्होंने पलट के दिखाया। लेकिन आज जो कांग्रेस में एरोगेंसी है जो राहुल गांधी की, वो कांग्रेस का एरोगेंसी इसलिए मैं बोलता हूं कि राजनीतिक जब समझ नहीं होती,
और व्यक्ति को केवल चाटुकार चाहिए कि नहीं मेरे पास ही समझ है, मेरी ही बात को मानो। और ऐसे लोग जो जानते हैं कि राहुल गांधी, लेकिन उनको क्योंकि आगे बढ़ना है, वो जानते हैं राहुल गांधी ऐसे लोगों को तवज्जो देते हैं, तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं आपकी राजनीतिक समझ नहीं है और आपकी एरोगेंसी उस वजह से बढ़ती जाती है कि उस नासमझी को भी लोग बहुत ज़्यादा आपका एसेट बताते हैं, नहीं 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 आप तो बहुत अच्छे हो, और उसमें आप कहीं ना कहीं फेल हो जाते हो। अब जो आपने देखा कि जो 230 विधायकों की जो मध्य प्रदेश का विधानसभा है, वहाँ पे जो तरुण चुग है और रजनीश अग्रवाल की जीत तो लगभग तय थी, लेकिन पार्टी ने अचानक से महज जो है केवट को मैदान में उतार दिया। ये जब केवट को उतारा तभी समझ जाना चाहिए कि यहाँ पे कुछ बीजेपी को खेल है। अब ये लोग सारे लोग लग गए कि भाई विधायक को ले जाओ, क्रॉस वोटिंग हो जाएगा, क्योंकि ये लोग हमेशा बीजेपी नया ट्विस्ट देती है। ये लोग अपने विधायक को बचा रहे थे, वहाँ पे पता चला कि जो नटराजन है उनका जो है वो खारिज हो गया, क्योंकि उन्होंने अपने एक आपराधिक मामला था उसको अपने जो फॉर्म होता है उसमें उल्लेख नहीं किया, जिसकी वजह से उनके उसको बाद में उठा। अभी यहाँ पे एक सवाल ये है कि आखिर क्यों ऐसा हुआ। मैं घटना भी बताऊंगा कौन सी घटना थी। सिंघी साहब ने काफ़ी सुप्रीम कोर्ट में बहस किया, सुप्रीम कोर्ट ने उनको बोल दिया कि भाई आप जाके हाई कोर्ट में करो, आप 18 तारीख को चुनाव हो जाएगा। तो वो बोले कि भाई फिर तो चुनाव ही हो जाएगा तो मैं करूँगा क्या। अब ये सब सुप्रीम कोर्ट ने तो वापस हाई कोर्ट भेज दिया। होगा क्या, कुछ नहीं। मान लीजिए केस लंबित रहेगा, चलता रहेगा, कब तक चलेगा कब तक नहीं चलेगा, तब तक कितनी चीज़ें निकल जाएगी, क्या मतलब है उसका। बीजेपी को तो कैसे भी राज्यसभा में अपनी 2/3 बहुमत चाहिए, और मुझे लग रहा है कि अभी वो सफल होते दिख रहे हैं। अब क्या होता है कि सिंघवी साहब जो भी किए तो आपराधिक मामले का खुलासा नहीं किया। तो आप जब रिटर्निंग ऑफिसर को लेके मतलब ने बोला आप विधायक को लेके जा रहे थे, तो आपको हर पहलू पे नजर रखना था कि भाई आपने फॉर्म डाल रहे हैं तो उसमें तो कोई त्रुटि है कि नहीं, क्योंकि बीजेपी के साथ भी त्रुटि हुई थी। तो कोई इतने जानकार लोग बने हैं, वकील भी आपके पार्टी में बड़े बड़े हैं, तो उनको भी पता होगा कि रूल और नियम क्या है। लेकिन आपने जो मीनाक्षी नटराजन के जब फॉर्म भर रहे थे तो वहाँ पे इन चीज़ों को आपने मिस किया, जिसकी वजह से आप आज बोल रहे हो जो है वो कहीं ना कहीं आप फेल हो जाते हो। अब ये मामला है 2002 से 7, तो तारक नाग पार्षद थी, उन्होंने जब वो उन्होंने 2007 से 10 के बीच में एक आरोप लगाया, शिकायत किया कि कांग्रेस नेता जो कुमारपेट है और जो कुमारपुर के जो कांग्रेस के नेता हैं कुभम शिव कुमार रेड्डी, उन्होंने उनके घर पे हमला किया। फिर उन पर आरोप लगाया कि कुभम शिवम और नटराजन उनके साथ जो 7 लोग थे, उन्होंने कहीं ना कहीं उनके साथ मतलब मोलेस्ट करने का भी मतलब इस तरह के आरोप लगाया। इस पर सुनवाई हुई और 7 लोगों का नाम था। तो ये मामला उससे संबंधित था कि जो शिव कुमार रेड्डी के खिलाफ जो आपत्तिजनक आपराधिक आरोप था उसमें इनका भी नाम शामिल था, मीनाक्षी नटराजन का, कि इन्होंने उस समय शिकायत करने पर और ये सारे को शामिल करके उस बंदी को जो पार्षद थी उनको उन्होंने वहाँ पे उनके धमकाया, जो भी किया, जिसकी वजह से केस चल रहा है। इसका उन्होंने अपने पार्टी में उल्लेख नहीं किया, मतलब जो अपने फॉर्म में। तो आखिर कौन बताया होगा, कोई ना कोई तो अंदरूनी होगा जो ये बातें उनको। और ये बात जो है विजय वर्गीय ने बोला, क्या सोचो कि कांग्रेस के कौन सा व्यक्ति है जो मुझे बताया होगा कि उनके भाई, अब वो या तो ऐसे ही बोले होंगे या सही में उनको कोई किसी ने बोला होगा। इसका मतलब ये है कि वहां भी ये मैनेज करने में फेल हो गई। तो कांग्रेस में राहुल गांधी की ये राजनीतिक सूझबूझ है। आपको गोवा की सरकार याद होगी कि दिग्विजय सिंह कैसे गए वहाँ पे, उनकी बहुमत, उनकी मतलब बोल सकते हैं कि उनकी सीटें ज़्यादा थी, लेकिन फिर भी बीजेपी ने सरकार बना ली, क्योंकि ये क्या ना तैयारी में लगे रहते हैं तब तक पूरा खेल चला जाता है। तो गोवा में ऐसे ही खेल हुआ। और पॉलिटिक्स खेलों का खेल है, आप करोगे तो ऐसा नहीं है कि आप बोलोगे यार वो तो वोट चोरी कर रही है, ये पार्टी चोरी कर ली। आप क्या कर रहे हो? अगर मान लो कल को ममता बनर्जी आपकी पार्टी में शामिल, तो आप क्या करोगे? इसको क्या बोलोगे? आप डीएमके के छोड़ के और टीवीके में चले गए तो आप क्या बोलोगे? तो राहुल गांधी की राजनीतिक समझ जो है ना धीरे धीरे उजागर होती रही है,
और ये बताती है कि राहुल गांधी के बस का राजनीति नहीं है। जिस व्यक्ति को हारी हुई बाजी, जहाँ पे आप चाहे आप झारखंड ले लीजिए, बिहार का ले लीजिए, या ये ले लीजिए, या असेंबली इलेक्शन में वो आप वो ले सकते हैं आप असेंबली इलेक्शन में, अभी कहाँ की बात करें, हाँ हरियाणा की बात ले सकते हैं, तो वहाँ भी नहीं चली। अब आप देखिए कि आप अभी की बात कर रहे हैं, कोई कांग्रेसी बोले तो मैं ये भी बोल सकता हूँ कि केरलम में क्या हुआ। राहुल गांधी चाहते थे वेणुगोपाल को वहाँ का सीएम बनाना, लेकिन बन नहीं पाया, सतीशन नहीं बने, क्योंकि वहाँ भी उनको राजनीति में पकड़ नहीं थी, कि उतनी पकड़ नहीं है कि वो सतीशन को हटाकर और वेणुगोपाल, क्योंकि सीट जो है, जितने भी सीटें बांटे थे, जो भी विधायक जीते थे कांग्रेस के, ज़्यादातर लोग है वेणुगोपाल ने, वेणुगोपाल ने टिकट बांटे थे, उन्हीं के जीते। लेकिन वहाँ पे जो मुस्लिम लीग है उसकी चली, क्योंकि उनके संबंध जो है सतीशन से अच्छे थे, और इसलिए वो चुनाव उन्होंने उनके हिसाब से सतीशन को बनाया गया, और राहुल गांधी कुछ नहीं कर पाए। मैंने यहाँ तक जो है वो जो है प्रियंका गांधी के खेमे के हैं। तो राहुल गांधी की राजनीति समझ केवल चिल्लाने की, एरोगेंसी की है। किसी से मैंने सुना है, लोगों से सुना है, कितने जो इनके साथ भी पत्रकार रहते हैं वो बोलते हैं, जो बात नहीं करते किसी से, सीधे मुंह देखते भी नहीं हो, किसी से हंस के बात नहीं करते। लेकिन ये प्रियंका गांधी में है कि उनको पता है कि कैसे हमें चलना है, कैसे मिल के चलना है। इसी वजह से आप देखिएगा, एक होता है ना, कछुआ धीरे धीरे चलता है, अचानक से कांग्रेस में ऐसा बड़ा कोई तूफान आएगा जो पूरा उलट पुलट देगा, और प्रियंका गांधी आगे हो जाएगी। क्योंकि कब तक राहुल गांधी के लोग चाटुकारिता में अपने कैरियर और कांग्रेस को बर्बाद होते देखेंगे। कांग्रेसी भी तो होंगे, जो आज देखिए ममता बनर्जी की क्या हालत है, जो कल्याण बनर्जी 2-4 दिन पहले ही लोगों को गद्दार बोल रहे थे, दूसरे लोगों को, वो खुद ही गद्दार की श्रेणी में आ गया, क्योंकि वो बोल रहे हैं कि नहीं, अभिषेक बनर्जी के साथ मैं काम ही नहीं कर सकता, मेरी नेता ममता बनर्जी, उनको चुनना होगा। तो एक टाइम ऐसा आएगा कि ममता बनर्जी की जिस तरह सामना करना पड़ा, वैसे ही आपको कांग्रेस में भी सामना करना पड़ेगा, कि लोग बोलेंगे राहुल गांधी में से और हम में से चुनना पड़ेगा। जहाँ पे सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी का अपना खेमा जो है, मुझे लग रहा है आगे आ जाएगा, और यहाँ पे राहुल गांधी फेल हो जाएंगे। तो राहुल गांधी को पॉलिटिक्स नहीं, एरोगेंसी है, और ये एरोगेंसी ना केवल आपको गलत अंधकार के रास्ते में ले जाता है, कहीं आपको उजाले में नहीं लेके जाता। आप अपनी दुनिया में अपना एक बना के रखते हो, आप सोचते हो कि दुनिया की सच्चाई यही है, लेकिन आपके नीचे से जमीन जा रहा है, आपको पता नहीं चलता। धन्यवाद।